कार्तिक मास चल रहा है। बहुत दिनों से बरसाना जाने की तीव्र इच्छा थी। इस बार मौका मिला। पहले वृंदावन घूमे, फिर बरसाना पहुंचे। 8 बजे राधा रानी के महल पहुंचे। राधे राधे बोलते भीड़ काफी थी, मगर कुछ समय बाद भीड़ छट गई और राधा रानी के मन भरकर दर्शन हुए। मेरी पत्नी को पुजारी जी ने सुहाग का सामान दिया। भोग प्रसाद माला चरणामत प्राप्त हुआ। मन में काफी उत्साह था, मगर सफर की भी काफी थकान थी। दर्शन कर हम कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरे थे कि सीढ़ियों पर काफी रेत और मिट्टी थी। मन में झाड़ू को देखकर सफाई की इच्छा जागृत हुई। कुछ सीढ़ी को झाड़ू मैंने और कुछ को पत्नी ने लगाई। तभी पत्नी ने कहा, एक मार्ग राधा रानी के मान मंदिर के लिए जाता है, वहां चलना चाहिए। सफर की थकान की वजह से मैंने कहा, मेरे पैरों में दर्द है, अगली बार मौका मिला तो देखेंगे, अभी तो चलते हैं। हम वापस लौटने लगे। कुछ सीढ़ियां उतरे कि 3-4 साल की एक बच्ची सीढ़ी पर खड़ी रो रही थी। मुझे लगा बच्ची खो गई और अपने माता पिता के लिए रो रही है। मैंने पूछा, लाली क्यों रो रही है, क्या हुआ? उसके हाथ में एक कटोरी थी। बोली, मुझसे कोई राधे राधे वाला तिलक नहीं लगवा रहा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरे लगा। हालांकि मैंने मेरी पत्नी और बच्चे ने मंदिर जाते समय तिलक लगवा लिया था, मगर बच्ची को खुश करने के लिए मैंने उसे एक बार फिर तिलक लगवा लिया और पत्नी से कहा, इसे 10 रुपए दो। मेरी पत्नी ने उसे 10 रुपए देने चाहे तो उस लाली ने कहा, नहीं, 50 रुपए लूंगी। मेरे अकेले के तिलक के 50। मैं अचंभित हो रहा था। मैंने कहा, लाली 20 ले ले। उसने कहा, नहीं। कुछ दूर एक चबूतरे पर जाकर बैठ गई। मेरी पत्नी ने कहा, लाली 30 ले लो। बोली, आप जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने जेब में हाथ डाला, मेरे पास 50 रुपए खुले नहीं थे। मैंने आसपास की दुकान पर पैसे खुले करवाने की सोची। लाली को 50 रुपए दे देंगे, मगर दुकानदार कोई चीज लेने पर ही खुले देने को तैयार थे। मैंने पत्नी से कहा, खुले नहीं मिल रहे, चलो रहने दो। नहीं ले रही तो फिर मेरी पत्नी ने लाली को समझाया, लाली हमारे पास 50 रुपए का नोट नहीं है, 30 ही रख ले लाली। कोई बात नहीं। इस बार उसने बात मान ली और 30 रुपए ले ली और हम धर्मशाला आ गए। शाम को मेरी पत्नी ने कहा, कैसा लगा आपको मान मंदिर? मैं चौंका, मान मंदिर तो हम गए ही नहीं थे। पत्नी ने कहा, भूल गए सीढ़ी वाली घटना? आप तो नहीं गए मान मंदिर, मगर बच्ची के रूप में राधा रानी ने आकर आपको मान मंदिर के दर्शन करवा दिए। जो लाली रूठ कर मान करके दूर जा बैठी थी, इतना सुनते ही मेरे शरीर में कंपन सा हुआ। आंखों से अनायास ही आंसू लुढ़क गए कि मुझ जैसे पतित पर राधा रानी इतनी कृपा कर सकती है कि स्वयं आकर मुझे तिलक लगाकर चली गई और मैं उनकी इस लीला को समझ नहीं पाया। इस बात से यह सिद्ध होता है कि राधा रानी अकारण ही कृपा करती है। उनके दरबार में कोई छोटा बड़ा, कोई पापी नहीं है। वो तो कृपामयी माँ है। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय जय श्री राधे।